अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 वेक्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जाएंगे और इन न्यूमेरिकल्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये न्यूमेरिकल तुम्हें मुश्किल नहीं लगेंगे। वैसे तो ये न्यूमेरिकल है भी बहुत आसान से, ठीक है। सो वीडियो शॉर्ट है, ज्यादा लंबी नहीं है और इस वीडियो में मैंने हर डिटेल जो है वो जो इन न्यूमेरिकल्स के लिए नीडेड है वो प्रोवाइड किया। आराम से न्यूमेरिकल देखना, लाइक कह सकते हैं स्किप मत करना, काट काट के मत देखना, 2x पे लगा के दे सकते हो, ठीक है, वो बेहतर रहता है। तो बस इतनी सी बात है, वीडियो को फुल वॉच करना है, परफेक्ट हो गया। वीडियो तो आते साथ ही तुमने लाइक की क्योंकि तुम्हारी मेरी मोहब्बत ही ऐसी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब हम तुम्हें तैयारी कराते हैं वो तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। तुम्हें याद हो ना याद हो, हमें तो याद है, सही है। और सब्सक्राइब भी तुमने कर लिए ताकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जो साथ है वो बन सके। गेस्ट पेपर, एमईटीज, हर चीज तुम्हें प्रोवाइड करते हैं यार, बात खत्म। और इसके साथ साथ अगर के इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन कर लेते हो हमारा तो बस फिर बात खत्म। लाइक डेली लाइफ क्लास में तुम्हारा मेरा सामना होगा और इसी तरह से लाइक जो लाइव क्लास होती है उसकी इंटरेक्शन एक डिफरेंट होती है। अभी तो तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, सो ये जो नंबर तुम्हें नजर आ रहा है इस पे कांटेक्ट करके तुम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल तुम्हें मिल जाएंगी और तुम लोग बोर्ड एग्जाम से पहले ही बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। इतनी सी बात है, बस काम खत्म। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लाइक इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें कह रही हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जस्ट लेट मी सिलेक्ट द पेन, ओके, सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज अंडर रूट 3 टाइम्स, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमारे पास मैग्नीट्यूड आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है और लाइक कह सकते हैं दो वेक्टर में आपके पास जो आ रहा है वो डॉट प्रोडक्ट के लाइक कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 टाइम्स है। मतलब आसान लफ्जों में ना कि अगर आपके पास एक दो वेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो बराबर होगा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए डॉट पी। यानी कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट के अंडर रूट 3 टाइम्स है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन दिया हुआ है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लाइक कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंडर रूट 3 टाइम्स आ रहा है, दैट्स इट। सो ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको यहाँ पर इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पेपर में आप एरोज यूज कीजिएगा, मैं यहाँ पर जो है वो बोल्ड कर लेता हूँ वेक्टर नोटेशन के लिए, क्योंकि मेरे लिए मतलब कि ना यहाँ पर वो एरो वाला जो है सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा खैर, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको एंगल का जो है वो पता नहीं है। सो उसके लिए क्या किया, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वेक्टर्स का, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड देन गिवन कंडीशन के अंदर आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। आपने ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा कर दिया। सो ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और ये कॉस थीटा हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, सिंपल कॉस थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन ओवर कॉस जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में tan के बराबर होता है, tan थीटा के इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो आप क्या करते हैं कि tan को उधर लेके जाते हैं तो tan इनवर्स हो जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, कैलकुलेटर में करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा और अगर कि उसको रेडियंस में देखोगे तो π/3 रेडियन होता है। सो द आंसर शुड बी लाइक 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन। आप पेपर में दोनों तरीके से जो है वो मतलब कि इसको बताएंगे। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पेपर में इसको जो है वो लाइक मतलब कि दोनों तरीके से जो है वो मतलब कि इसको शो करना है, दैट्स इट। अच्छा जी, सो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं न्यूमेरिकल था। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल चैलेंज दे देता हूं। ये चैलेंज जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की ग्रिप आपके लिए आसान हो जाएगी, दैट्स इट। अगर के यहां पर हम अंडर रूट 3 की बजाय हम लोग यहां पर 1/√3 करें तो फिर आपने बताना है कि थीटा किसके बराबर होता है। और अगर के हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि हम लोग ये कहें कि अगर ये दोनों बराबर हैं, मिसाल के तौर पर इनकी वैल्यू बराबर है, सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास एंगल क्या आता है वो आपने मुझे बताना है। इसके अलावा जो तीसरा लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के जो चैलेंज है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इसमें तीसरा हम लोग एक कर लेते हैं और तीसरा एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर 0.5। तो इसमें तुमने मुझे बताना है कि एंगल क्या आ रहा है। ये तुम्हारे लाइक कह सकते हैं कि एक तरह का चैलेंज भी है, एक तरह की होम असाइनमेंट भी है। सो आप लोग इसको सॉल्व करके फिर मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बताएंगे और आपस में कोशिश करें कि हेल्दी डिस्कशन डेवलप करें। जिसके न्यूमेरिकल लाइक जिसके आंसर ठीक हुए उसका कमेंट हम कर देंगे पिन, इतनी सी बात है, परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे और हमारे पास जो है यहां पर कह रहे हैं कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री।
एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर और वो 30 डिग्री पर एक्ट कर रही है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, दैट्स इट। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। सो फाइंड द टोटल फोर्स। हमारे पास जो है लाइक जो फोर्स की वैल्यू है वो मेंशन है 20 न्यूटन, और आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसकी वैल्यू आपके पास 20 न्यूटन दी हुई है, और ये जो एंगल आपके पास है 30 न्यूटन हमारे पास आ रहा है। सो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि जो एफ फोर्स होती है, टोटल फोर्स है, उसको हमने फाइंड आउट करना है या एक्चुअल फोर्स को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। मतलब आसान लफ्जों में अगर क्या आप देखते हैं ना, तो हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से ये एक ब्लॉक है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है इस पर इस तरह से फोर्स लग रही है, ये फोर्स है एफ मान लेते हैं। ये ब्लॉक को ड्रैग करने के लिए हम लेट से फोर्स लगा रहे हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास आ रहा है, ये फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आ रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। एंगल बन रहा है यहां पर 30 डिग्री, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर जो है मतलब कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है हमारे पास, यहां पर अगर के देखें ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आप इधर हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई करें, सो आपकी जो लाइक कह सकते हैं कि cos थीटा मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस। ये बेसिक रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये हाइपोटेन्यूज की जगह एफ आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज पर फोर्स लग रही है, और ये cos थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास बेस जो है वो एफ एक्स के बराबर है। तो आपने क्या करना है कि आपने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ cos थीटा ले लिया, और अब आपने मिसाल के तौर पर लाइक इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज को पुट अप कर लो। तो बेसिकली cos 30 की वैल्यू को पुट किया, और लाइक 30 की वैल्यू पुट करेंगे cos 30, और आपके पास जो है ये 20। cos 30 कैलकुलेटर में करोगे √3 डिवाइड बाई 2। अगर क्या आपका कैलकुलेटर आपको √3 डिवाइड बाई 2 की जगह 0.866 देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वही वैल्यू पुट कर लेना, ओके सीन है। तो आप क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करते हैं 20 के साथ, एफ को उस तरफ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 40 डिवाइड बाय 1.732, इससे कुछ आता है, आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 23.1 है। राउंड ऑफ करना जरूरी है, आप अगर कर लेते तो ओके हो जाएगा। बुक का आंसर एक्चुअली ऐसा है, अगर आप नहीं करते यहां तक तो भी ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ कर लिया करें, क्योंकि जब आप 09 इस तरह से कोई पॉइंट के बाद 09 नंबर आ रहा है तो जब उसको राउंड ऑफ करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ये सीन है कि यहां पर हमारे पास जो है ये टोटल फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ओके सीन हो गया। अब यहां पर मैं तुम लोगों को अगर के चैलेंज देता हूं तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने मुझे जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के देना है कि यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। ये तुम लोगों का होमवर्क है या चैलेंज है, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास चैलेंज आ रहा है जो वर्टिकल फोर्स, इसको निकालोगे और कमेंट में बता देना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। सो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जस्ट आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और लाइक कह सकते हैं एंगल दिया हो तो एफ की वैल्यू तो आप गपशप में निकाल लेंगे, ओके हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अ वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वैसे अगर कि नेगेटिव होता तो यहां पर कहा जाता कि माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के लिए आप पॉजिटिव ही कहते हैं, मतलब कि सिंपल एक्स एक्सिस भी कह देते हैं। अनदर वेक्टर आर जो कि मोमेंट आर्म हमारे पास होता है हैविंग मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब देखो हो रहा क्या, मैं इसको ना नोट पे कराऊंगा, नोट पे थोड़ा काम करना अच्छा होता है, विजिबल होता है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है। सो बेसिकली ये ऐसे हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास एक वेक्टर जो है वो फोर्स है, वो आपके पास कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये फोर्स का वेक्टर हो गया, और ये 5 पॉइंट मान लेते हैं कि ये बेसिकली 5.5 न्यूटन है। इसको इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5.5 न्यूटन इन्होंने बोला हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे ही कहते हैं 5 पॉइंट एफ इज इक्वल्स टू 5.5 न्यूटन होता है, ओके हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद जो है वो बेसिकली लाइक जो मोमेंट आर्म है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, लाइक वो जो एंगल बन रहा है वो है लाइक यहां पर अगर हम देखें ना तो वो बेस से एंगल बन रहा है 80 डिग्री, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये 80 डिग्री है।
तो ये 80 हो गया और ये 10 हो गया। जब कभी भी आपने क्या करना होता है, जब कभी भी आपने डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, सो हमारे पास दरमियान का एंगल होना चाहिए, मतलब कि दरमियान का एंगल आपके पास आना चाहिए। अब देखो यार, कॉमन सेंस की बात है, यहां से यहां तक 80 डिग्री है और ये बेसिकली 10 है। तो मैं अगर के इस पूरे 80 में से इस 10 को माइनस कर दूं तो मेरे पास दरमियान का थीटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर 80 में से 10 को माइनस कर दूं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरे 80 में से इस 10 डिग्री को निकाल दूं, माइनस कर दूं, सो द आंसर शुड बी 70 डिग्री। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे 80 में से इस छोटे वाले फैक्टर को, कंपोनेंट को निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 70 डिग्री। सो द 70 डिग्री इज द, लाइक कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि आपके पास ये आर एफ के दरमियान में जो वेक्टर आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो हमारा 70 डिग्री है। तो आसान सी बात थी, आपने टोटल 80 में से इस 10 को माइनस कर दिया तो परफेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर, लाइक कह सकते हैं कि शुड बी, हमारा 70 डिग्री है। ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, ओके सीन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक काम करना है कि फोर्स ले लिया, ठीक है, फोर्स हो गया, मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने बेसिकली कहा आ रहा है, ओके हो गया। एंगल जो है वो टोटल, लाइक कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाला केस है, एक्स एक्सिस के 80 में से लाइक कह सकते हैं कि 10 को माइनस करेंगे तो दरमियान का, दोनों के दरमियान का एंगल आ जाएगा जो कि 70 डिग्री है। फिर आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट आएगा, क्रॉस के लिए क्रॉस आएगा, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए आप कहते हैं कि एफ डॉट आर, एफ आर कॉस थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। सिंपल, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा जो कि 70 डिग्री है, ना 80 पुट करना है ना 10 पुट करना है, बेसिकली हमें दरमियान का एंगल जो कि 70 डिग्री है वो पुट करना है। उसके बाद आप f की वैल्यू, r की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, सो द आंसर शुड बी 8.1 न्यूटन मीटर, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, चिल बोलते मीठे चोर। आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया, ओके हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर है वो सिंपल आ जाएगा, दैट्स इट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने क्या करना है, इन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया है। मैग्नीट्यूड की मतलब कि ये लाइन जो है ये शो करती हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, बिकॉज यहाँ पर हमें वेक्टर बताने का नहीं कहा हुआ, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का कहा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इसके लिए लाइन लगा दी। अगर आप नहीं लगाना चाहते ओके सीन है, लेकिन मैग्नीट्यूड इज लाइक समथिंग दैट स्पेसिफाइड योर मीनिंग लाइक टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि वो आपको स्पेसिफाइड कर देगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, ओके हो गया। अब क्या होता है कि यहां पर आपने f की वैल्यू, आपने r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, एट द एंड आंसर शुड बी लाइक 22.2 न्यूटन मीटर, हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं कि एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा जो है वो ये हो गया। लास्ट में आप रिजल्ट की हेडिंग देकर दोनों को, मतलब कि यूं कह सकते हैं, लास्ट में आप रिजल्ट की हेडिंग बनाइएगा और रिजल्ट की हेडिंग बनाने के बाद आप कहिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर ये आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ये आ रहा है, वो लाइंस आप खुद लिख लेना, ठीक है। अच्छा जी, चैलेंज ले लेना। यहाँ पर हमारे पास जो चैलेंज है, उस चैलेंज में अगर के मिसाल के तौर पर आपके पास जो एंगल आ रहा है, जो फोर्स का एंगल है वो बेसिकली हमारे पास आ रहा है अपना, लाइक कह सकते हैं कि 20 डिग्री, ठीक है, और जो मोमेंट आर्म का एंगल आ रहा है वो लाइक कह सकते हैं कि 80 डिग्री। आपने सॉल्व करके मुझे ये बताना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, यानी कि सेम न्यूमेरिकल है, जस्ट आपने डेटा चेंज करना है। डेटा चेंज करके देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, ओके हो जाएगा। और ये फिर मुझे कमेंट में बताना कि बेसिकली सर इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये आ रहा है, ओके हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लाइक फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर दिस 6√3 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे एंगल मांग रहे हैं। अप्रोच कैसे सेट करनी है जरा सुनो। देखो आपको क्या कहा है, आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ए डॉट बी का आंसर दे दिया। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स थे, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट दिया, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दे दिया, रिजल्ट दे दिया। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए आसान सा तरीका होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि इनका फॉर्मूला ओपन करना है। ए डॉट बी को आप ओपन करते हो तो ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपके पास ए बी साइन थीटा। अब ऐसे में हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर अगर के एंगल फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपके पास जो है यहां पर अगर हम लोग देखें, सो वी कैन से दैट कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स है ना,
हम लोग दोनों को लाइक कह सकते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आप डॉट प्रोडक्ट करते हो। बेसिकली हमारे पास जो tan थीटा होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपने बनाना है। सो ये हमारे पास इस तरह से ए बी और ए बी इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास साइन थीटा और हमारे पास कॉस थीटा। सो बेसिकली ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये दो वैल्यूज जो हैं मतलब के लाइक कह सकते हैं कि डिवाइड में आ जाएंगी। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, दैट्स इट। और साइन बाय कॉस आपके पास आ रहा है, तो साइन बाय कॉस का हमें पता है कि वो बराबर होता है tan थीटा के। सो वी कैन से दैट कि हमने क्या करना है कि अब यहां पर a क्रॉस b जो है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करें और a डॉट b की वैल्यू को पुट करें, तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो लाइक कह सकते हैं कि क्या होता है, एंगल निकालना है। तो आपने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज हम लोगों के पास क्या है कि लाइक कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 6√3 है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 6 है। तो आप एक काम करते हो कि यहां पर जो आपके पास ये इस तरह से लाइक ये आपके पास 6 हो जाएगा और बेसिकली हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगी 6√3। 6 कैंसिल कर लोगे तो tan थीटा हमारे पास इस तरह से 1/√3 आ रहा है। मतलब कि tan इनवर्स करके जो सॉल्यूशन है वो कर लेना है। tan इनवर्स करोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3 होता है। यानी कि वो सॉल्व हुआ है, लेकिन बस एक प्रैक्टिस के लिए आपके सामने वो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो अच्छा लगेगा कि यार हाँ भाई मैंने सॉल्व भी किया है। सो बेसिकली द आंसर शुड बी लाइक 30 डिग्री। अब ऐसे केस में क्या किया है मैंने, सिंपल ये है कि बेसिकली वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद जो है सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो सिंपल सा आंसर है, यानी कि जो वैल्यूज हैं वो तो इन्होंने दी हुई थी, जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट मैंने मतलब कि वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके जो थीटा है वो फाइंड आउट कर दिया। अब ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल है और ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये जो इस तरह का न्यूमेरिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, ये लाइक कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो ओके गेम है। तो आई होप कि ये जो स्टोरी है, ये कहानी जो है ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो तुम लोग मतलब के कमेंट में पूछ सकते हो और ये स्लाइड्स जो हैं ये तुम्हें मतलब कि मिल जाएंगी और ये तुम लोग मतलब कि ना वेबसाइट से डाउनलोड वगैरह या विजिट कर सकते हो। ये अगर कि तुम्हें चाहिए तो मुझे फिर बता दीजिएगा। वैसे तो मैंने लिंक डाला होता है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां से भी तुम लोग ले सकते हो। दैट्स इट। सो इतनी सी बात थी। इसका चैलेंज जो है वो मतलब कि मैं नहीं देता, ठीक है। वो चैलेंज इसलिए मैं नहीं देता क्योंकि ये बेसिकली फिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हाँ ये है कि जो पिछले मैंने चैलेंजेस दिए हैं वो तो मुझे सॉल्व करके बता देना। चलो क्या याद रखोगे, एक महीने में चैलेंज तुम्हें नहीं दे रहा। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगले चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो प्लेलिस्ट में है, वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।